हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूतनावध लीला के का वर्णन करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नवाय नमः पंकज मालिने नमः पंकजनेताय नमस्ते पंकज गणे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मता जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवान को जब वसुदेव जी गोकुल में छोड़ गए तो नंद बाबा के यहाँ बहुत से उत्सव मने। कंस को जब देवी माता ने यह कहा कि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है तो उसने सभी राक्षसों को बुलाया और उनसे कहा कि ब्रज के सभी छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको मार दो। लेकिन उनके मंत्रियों ने कहा कि प्रभु ये इससे आपकी प्रसिद्धि नहीं होगी। अपितु उस समय वहाँ पर पूतना उपस्थित हुई और उसने कहा कि मैं जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं पिछले 10 दिन उन सबको मैं मार दूंगी। वह पूतना एक विशालकाय राक्षसनी थी और मायावी थी और उसने एक लक्ष्मी का रूप धारण करके वो गोकुल में गई। नंद बाबा के यहाँ अनेक उत्सव मन रहे थे। भगवान कृष्ण छोटे से लाला बन के पालने में खेल रहे थे। पूतना जैसे ही यशोदा ने पूतना को देखा तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी ही दर्शन करने भगवान के आ रहे बाबा लाला के आ रही है। तो उसने पूतना ने यशोदा का कहा, हे सखी, मैं पास के गांव से आई हूँ और मेरा जो दुग्ध पान करता है वो बच्चा अमर हो जाता है। तो यशोदा ने कहा कि मैंने तुझे कभी देखा नहीं। तो उसने कहा कि मेरी अभी भी शादी हुई है, इसलिए आपकी अनुमति हो तो मैं लाला को दूध पिलाऊं। क्योंकि यशोदा बहुत आनंद में थी अतः उसने सोचा कि शायद लक्ष्मी ही उनके घर आई है और उन्होंने इस तरह भगवान कृष्ण छोटे कृष्ण को गोद में उठाने की अनुमति दे दी। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तुरंत आगे बंद कर ली। आगे बंद पड़ने का अभिप्राय है भगवान जान गए कि यह मायावी राक्षसी है। अनेक संतों ने भगवान की आंखें बंद करने अनेक कारण दिए हैं। उसमें से एक कारण एक संत ने कहा कि प्रभु ने भगवान शिव को याद किया। उन्होंने कहा, हे शिव जी, मैंने तो ब्रज में अवतार लिया है मक्खन दूध और मठा पीने के लिए, लेकिन ये तो मुझे विष पिलाने आई है। इसलिए शिव जी आप इसका विष पियो, मैं इसका दूध पीऊँगा। दूसरा कारण भगवान ने सोचा कि मैंने इसको अगर देख लिया तो साक्षात अपने रूप में जाएगी और इससे मैं अपनी लीला नहीं कर पाऊंगा। तीसरा, भगवान ने सोचा कि मैं इसका ये राक्षसी है परंतु माँ बन के आई है, धात्री बन के आई है, तो मैं इसका कैसे उद्धार करूं। उसने भगवान को अपने गोदी में लिया और स्तनपान से दूध पिलाने की कोशिश की। उसने अपने स्तनों पर हलाल विष लगा रखा था। उन्होंने शायद सोचा था कि जैसे ही लाला स्तनों को स्पर्श करेगा तुरंत ही साइनाइड की तरह चाटने से मर जाएगा। लेकिन भगवान ने पहले तो उसका छक के दूध पिया, फिर उसके प्राण खींचने लगे। तो आखिर में उसने कहा, मुंच छोड़ दे। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब एक बार पकड़ लेता हूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। यही प्रकार भक्ति में भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, भगवान फिर की भक्ति से वो छूट नहीं पाते। इस तरह भगवान ने पहले दूध पिया, फिर उसके बाद उसके प्राणों को पी लिया। जब इस तरह पूतना का उद्धार हुआ तो उसका साक्षात स्वरूप आ गया। वो लगभग 12 मील की हो गई। 12 मील अर्थात लगभग 20 किलोमीटर।
उसके स्तन बड़े बड़े पहाड़ से लगने लगे और उसमें लग रहा था मानो कृष्ण एक छोटी सी मक्खी के रूप में उस पत्थरों पर बैठे हों। उसके बड़े बड़े हाथ, उसके दांत बड़े बड़े वृक्ष के समान थे, हाथ पैर बहुत बड़े थे। ये देख के सब ब्रजवासी कांप गए। कुछ सीढ़ियाँ लेके आए और भगवान को सीढ़ियों से नीचे उतारा। यशोदा माँ ने भगवान को दूध पिलाया। जब भगवान ने दूध पिया तो भगवान उनको विश्वास हो गया भगवान की लाला बिल्कुल ठीक है। इस पूर्णा लीला से भगवान ने अनेकों संदेश दिए। भगवान 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 हमारे कर्म नहीं देखते, अपितु भगवान हमारे भाव देखते हैं। चूंकि पूतना यह भाव लेके आई थी कि मैं लाला को दूध पिलाऊंगी, लेकिन उसने वो जो कर्म किया वो एक तरह से मारने वाला था। तो भगवान ने से उसका भाव देखा और उसको सायुज्य मुक्ति दी, अर्थात उसको वैकुंठ धाम नहीं दिया, अपितु उसको गोलोक धाम दे दिया। भगवान बहुत दयालु हैं। जितने भी असुरों को भगवान ने मारा, सबको भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी, अर्थात उनको वैकुंठ भेजा। लेकिन भगवान ने पूतना को दात्री बना के गोलोक धाम भेजिया। भगवान अपने स्वर मास से सारी बुराई निकाल के फेंक देते हैं। कहते हैं जब पूतना के शरीर को जला गया तो शरीर इतना विशाल था कि उसको उठाना बहुत मुश्किल था। तो नंद बाबा ने कहा कि इसके शरीर के जैसे टुकड़े कर दो, हाथ पर टुकड़े कर दो और वहाँ पर जो वृक्ष उन्हीं से उसको जला दो। जब फावड़े उसके हाथ पर काटे गए और लकड़े एवं पेड़ों की डालियों से जब उसको कहा गया तो उसके शरीर में अगरू की महक निकल रही थी। अर्थात भगवान जिस चीज़ को स्पर्श करते हैं, चाहे दृष्टि से चाहे अपने कर कमल से, वो चीज शुद्ध हो जाती है। इस संदर्भ में हमें एक वाक्य प्रभुपाद का याद है। भगवान कहते हैं कि जो भी मुझको मेरी भक्ति करता है वह मेरा हो जाता है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया तो उसने कहा, प्रभु जी मैं माला करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम जाओ और भागवतम पढ़ो। पुनः वो 2 साल बाद आया और प्रभुपाद जी को कहा कि मैं भागवत पढ़ ली लेकिन मन अभी नहीं लगता है भक्ति में। उन्होंने प्रभुपाद ने कहा कि जाओ चैतन्य चरितामृत पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो। तो उसने वे भी किया, लेकिन बाद में पुनः वो 3 साल बाद प्रभुपाद जी के पास आया और उसने कहा, प्रभुपाद जी मेरा मन अभी भक्ति में लगता। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, भगवान ने कहा यू फेक इट, वन डे यू विल मेक इट। अर्थात जो भगवान भक्ति में जो व्यक्ति भक्ति में लगता है, जो मानव भक्ति में लगता है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये पूतना कौन थी? भगवान ने जब सतयुग में जब राजा इंद्र को जीत कर, राजा बलि ने इंद्र को जीत कर स्वर्ग सिंहासन ले लिया, तब उनकी माता अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि तुम मेरे पुत्रों को वापस लाओ। उन्होंने तब कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत करो, उसके उपरांत ही कुछ होगा। माता अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा तो उन्होंने वर मांगा कि मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिले। भगवान ने कहा कि मैं अवतरित रहूँगा और भगवान वामन रूप होकर अवतरित हुए। भगवान अवतरित होकर वामन रूप होकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गए। राजा बलि बहुत दानवीर हो गया था, क्योंकि वो शुक्राचार्य के सानिध्य में आके ब्राह्मणों का अत्यधिक सेवा करता था एवं उनको जो दान मांग के देता था। इसलिए जब भगवान वामन, छोटे से भगवान वामन मन के जब राजा बलि के द्वार पे गए तो उनकी पुत्री रत्नमाला ने उनको देखा। उनका स्वरूप देख के उसके मन में आया कि मैं शायद ये छोटा बच्चा शायद ये मेरा पुत्र होता। इस प्रकार जब भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी और उस 3 पग भूमि भगवान ने एक पग में पृथ्वी के 7 लोग, नीचे के 7 लोग और दूसरे 8 लोग, और तीसरे लोक में भगवान ने बलि का शरीर ले लिया। तो रत्नमाला को
इतना क्रोध आया तो उसने सोचा कि अगर ये मेरा पुत्र था तो शायद मैं इसको विष से मार देती। भगवान ने उसका कर्म नहीं देखा, भगवान ने उसका भाव देखा और भगवान ने इस प्रकार उसको त्रेता युग में रत्नमाला को पूतना बना के भेजा और इस तरह भगवान ने रत्नमाला का उद्धार किया। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान हमारे अंतरण की वास्तव देखते हैं। भगवान हमारा कर्म ही देखते हैं, भगवान हमारा भाव देखते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति भाव से करनी चाहिए। भाव ही सब कुछ है। इस तरह मेरे और भी वीडियो भगवान ने असुरों के वध किए थे मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। कृपया उनके देखकर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।